सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में फिर से हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल ही जाएगा। लेकिन ये भी मैंने बताया था कभी कभी जो है सब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आ जाता है और रिलेटिव क्लॉजेस भी आ जाती है, जिससे कि सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ठीक से। तो फिर जब हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो वर्ब को लगाना भी काफी मुश्किल होता है। अभी एक सेंटेंस में आपको बोलने वाली हूं, यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे रिलेटिव क्लॉज आके जो है हमें कंफ्यूज कर देता है और अक्सर हम सब्जेक्ट को ढूंढ नहीं पाते अगर आपको सही जानकारी ना हो तो एक सेंटेंस में अगर बोलूं, द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी provides a detailed information about the meditation। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, यहाँ पे द बुक, द आपका आर्टिकल लग गया, बुक नाउन हो गया, तो द जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन के पहले कुछ भी आ जाए वो एडजेक्टिव बिहेव करता है। तो द बुक, अब यहाँ पे देखिए विच आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, विच किसकी बात कर रहा है, बुक की बात कर रहा है। विच आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये वाला जो हिस्सा है इसी को हम जो है रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है कि अपने पहले आए हुए नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, बुक के बारे में। द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे ये क्लॉज हो गया जो डैट से शुरू हो रहा है, और चूंकि वो बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है, तो द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, यहां तक हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद प्रोवाइड या प्रोवाइड्स अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिटेशन। ठीक है, अब आपको पहचाना है यहाँ पे प्रोवाइड वर्ब होगा कि प्रोवाइड्स वर्ब होगा, क्योंकि यहां तक तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, अब यहाँ पे जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया द बुक। ठीक है, और एक क्लॉज लगा दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही जाएगा। तो हमारा वर्ब होगा द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी प्रोवाइड्स, यानी प्रोवाइड में एस लगेगा तभी तो सिंगुलर बनेगा ना। याद रखिए, नाउन में जब हम एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, लेकिन जब वर्ब में लगाते हैं तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर बनता है। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द प्रोजेक्ट्स विच वर इनिशिएटेड बाय द रिसर्च टीम लास्ट ईयर एम और एम्स, the project which were initiated by the research team last year aim or aims to develop sustainable solution for renewable energy। Okay, so this is the sentence। Okay, so let me split the sentence। The projects which were initiated by the research team last year, till here we have subject, मतलब यहां तक हमारा subject है। The project which were initiated by the research team last year, till here we have subject, यहाँ तक subject है। अब देखिए बात हो रही है the project। ठीक है, तो चूंकि हमारा project नाउन है, project प्लूरल है, projects हम बोल रहे हैं और उसके पहले हमने the लगाया। The projects which were initiated by the research team last year, ये हमारा एक पूरा क्लॉज है जो किसके बारे में बात कर रहा है, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है। द प्रोजेक्ट्स विच वर इनिशिएटेड बाय द रिसर्च टीम लास्ट ईयर। अब ये पूरा एक जो है एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट के जस्ट बाद आया है और किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, द प्रोजेक्ट्स which were initiated by the research team last year। अब यहाँ पे इसको ये पूरा का पूरा एक क्लॉज हो गया। द प्रोजेक्ट के बाद आया है कि विच वर इनिशिएटेड बाय द रिसर्च टीम
लास्ट ईयर। अब इसको भी थोड़ा अगर हम अच्छे से इसको स्प्लिट करें तो देखेंगे द प्रोजेक्ट के बाद विच आया है प्रोजेक्ट के लिए, विच वर, चूंकि आपको पता है क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, विच वर इनिशिएटेड बाय द रिसर्च टीम लास्ट ईयर। यहां तक हमारा एक जो है क्लॉज हो गया। उसके बाद वर्ब है एम या एम्स टू डेवलप सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे क्या आया, एम हो गया या एम्स। एम जो है वो प्लूरल है और एम में एस लगा दो तो वो सिंगुलर है, तो हमारा यहाँ पे प्लूरल, चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे हमारा वर्ब भी एम आएगा, AIM, एम। ठीक है, तो इससे हम इसको पहचान जाएंगे।